स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। शनिवार और रविवार 2 दिन बंदी रहेगी। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। इसके अलावा जिन शहरों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू वहां पर लागू रहेगा। और साथ ही सीएम ने एक बैठक में अधिकारियों को दिल्ली मुंबई से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग और परिवहन विभाग को समन्वय बनाकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में प्रत्येक शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिया। सीएम ने कहा कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं। बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को रोकने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही उनकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन सहित सभी मेडिकल जरूरतों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में 5 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। 100 बेड से ज्यादा क्षमता वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को अब जरूरी बनाया जाएगा। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए। उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इशू हो गया है। और आपको मालूम है, देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। हमारी आह्वान है, अपील है, हर व्यक्ति से पूरे प्रदेश में अपील है कि जो भी जहां भी हैं, अपने परिवारजनों को, अपने साथ के लोगों को, साथियों को, जहां भी किसी भी रूप में अगर निकल रहे हैं बाहर, पहली बात तो बाहर बहुत कम निकलें। अगर निकलते हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलें। ये अपील राज्य सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अपील सभी लोगों से की गई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी आदेश किया है, चूंकि कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली, सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। जरूरत पड़े तो जो भी व्यवस्था करनी हो वो की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि रेमडेसिविर समेत किसी भी प्रकार के जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जा रही है। सभी जिलों में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को बढ़ाया जा रहा है। आईसीयू और आइसोलेशन बेड में हर दिन इजाफा हो रहा है। सीएम ने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, मेरठ जनपदों समेत प्रदेश के सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या को दोगुना करने की जरूरत पर बल दिया है। लखनऊ में सभी हॉस्पिटलों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से यहाँ की स्थितियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्रियों ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की भी सलाह दी है।
इसके अलावा सीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के साथ नियमित संवाद करने को कहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों को दिए जाने वाले मेडिकिट में कम से कम 7 दिन की दवाएं दी जाएं। अब तक कुल 6,75,702 व्यक्ति डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 10,159 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,01,37 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 90,000 से अधिक सैंपल आरटी-पीसीआर के माध्यम से टेस्ट किए गए। अब तक कुल मिलाकर 3,86,66,846 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। होम आइसोलेशन में इस समय 1,76,760 व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं, और 4,455 लोग निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के मरीज या तो हमारी राजकीय व्यवस्था में L2, L3 और L1 के अस्पतालों में हैं, अथवा जिनकी रिपोर्टिंग हुई है उनके अस्पतालों का एलोकेशन किया जा रहा है या उन्हें होम आइसोलेशन में रखना है। इस पर निर्णय विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 1 मई से 18 साल की आयु से ज्यादा सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने इसके लिए सभी कारगर कदम उठाने को कहा है। सीएम ने टेस्टिंग क्षमता में और बढ़ोतरी करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही मास्क लगाने के बारे में लोगों को जागरूक करने को भी कहा गया है। अपील नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन और क्वारंटीन सेंटर के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए गए हैं उसे हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। यूपी सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन से इनकार करते हुए कहा था कि जीवन के साथ साथ गरीबों की जीविका बचाना भी जरूरी है, और साथ ही ये भी कहा था कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए शहरों में पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग खुद ही बंदी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लॉकडाउन के कारण किसी के भी सामने आजीविका का संकट उत्पन्न ना हो, इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हमने कोरोना कर्फ्यू को पूरी सख्ती से लागू करवाने का निर्णय लिया है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु यूपी सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। गौरतलब है कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था। और कोरोना संक्रमण के चलते प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने लखनऊ के सभी अस्पतालों के नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। नोडल अधिकारी अस्पतालों में चल रहे कोरोना मरीजों के इलाज की समीक्षा कर डीएम की रिपोर्ट सौंपेंगे। कोरोना मरीजों के इलाज से लेकर भर्ती मरीजों के सत्यापन, ठीक हुए मरीजों का विवरण कोविड कमांड सेंटर के पोर्टल पर पूरी तरह से जानकारी देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों में कोरोना संसाधनों की कमी न होने पाए। और वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली सीएम ने जल्दी में लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का प्रभाव गाजियाबाद, नोएडा बॉर्डर पर देखा गया। दिल्ली की बसों ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। अब सीएम योगी ने उन लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था।
आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जब आपको वहाँ पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने का एक उपाय रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो। और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है। और दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगते ही एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों ने सोमवार शाम से ही पलायन शुरू कर दिया। गाजियाबाद में कौशाम्बी बस डिपो का जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। मैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के ठीक सामने कौशाम्बी बस डिपो पर खड़ा हुआ हूं। ये यूपी का हिस्सा है, गाजियाबाद का हिस्सा है और तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आज भी जो संख्या है प्रवासी मजदूरों की जो अपने अपने होम टाउन अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, वो संख्या आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। आप सामने देखिए वो फुटओवर ब्रिज है जो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार के बस अड्डे को गाजियाबाद से जोड़ता है। उस फुटओवर ब्रिज से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि दिल्ली से कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं आ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले ये तस्वीर थोड़ी राहत दे रही है क्योंकि कल यहाँ पर लाखों की संख्या में मजदूर थे जिनको रात में जिला प्रशासन का दावा है कि बसों का इंतजाम करके उनके गंतव्यों, उनके होम टाउन, उनके गांव भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा है उसके बाद कहीं ना कहीं ये आशंका प्रवासी मजदूरों को सता रही है, ये डर सता रहा है कि कहीं कंप्लीट लॉकडाउन ना लग जाए। और आप देखिए मैं यहाँ एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से अपना जो पूरा सामान है वो लगभग लेकर ये जो लोग हैं वो वापस अपने घरों तक जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनसे बात जरूर करेंगे। आप क्या ऐसे किसी में से हैं? हाँ ऐसे ही। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? आनंद। कहाँ जा रहे हैं? घर। क्या मजबूरी जो है आपको वापस लेकर? लॉकडाउन भी लग सकता है, शादी भी है, इसके वजह से भगे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन क्योंकि सरकार मना कर रही है सिर्फ 6 दिन के लिए लगाया गया दिल्ली में? जी जी जी। तो फिर किस बात का डर? क्योंकि देखिए भीड़ में अगर आप जाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। परेशानी बढ़ेगी क्योंकि काम है, जाना पड़ रहा है। आप लोग निकलिए, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप भीड़ यहाँ पर लगाएं क्योंकि भीड़ लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय। और तमाम लोग देखिए, आप जब देखेंगे तो वो ये सामान अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जो सामान है वो इस तरह का सामान लेकर जा रहे हैं जिससे ये साफ है कि वो दिल्ली से परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं। अब क्या सवाल ये है कि बीते साल जैसी तस्वीर ये दोबारा नजर आ रही है, तो इसका जवाब लगभग हाँ में नजर आता है क्योंकि जो बसें हैं वो काफी ज्यादा भरी हुई हैं, कैपेसिटी के हिसाब से अधिक भर रही हैं और जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ से सीधे शब्दों में कहें तो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि बीती रात एक तस्वीर जरूर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया कि पैदल भी कुछ मजदूर जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों तक भेजा। दिल्ली में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और कुछ इसी तरह का हाल दिखा आनंद विहार बस अड्डे पर। यहां पर भी प्रवासी मजदूरों का रेला दिखाई दिया। लोग घर पहुंचने की जल्दबाजी में किसी तरह बस में सवार होना चाहते थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ काफी संख्या में दिखी। आनंद विहार फुटओवर ब्रिज से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। इस समय मैं आनंद विहार को कौशाम्बी बस डिपो से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूँ। आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाऊं, ये कौशाम्बी बस डिपो की तस्वीरें हैं। आप देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। हालांकि कल के मुकाबले ये भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन बसों की संख्या भी उस लिहाज से बढ़ाई गई है जैसा कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दावा किया है। अन्य राज्यों से भी बसें जो हैं वो यहाँ पर बुलवाई गई हैं, लेकिन फुटओवर ब्रिज से जो संख्या है मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की, वो कितनी है मैं आपको अपने दाईं तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, वही उसी तरह से लगेज लेकर आते हुए जो लोग हैं आपको यहाँ नजर आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और ये फुटओवर ब्रिज वो है जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार बस अड्डे को कौशाम्बी से जोड़ता है। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ क्योंकि इतनी ज़्यादा है उसे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और जैसा कि हमने आपको
बस अड्डे पर तस्वीरें दिखाई थी, वैसी ही कमोवेश तस्वीरें यहाँ पर भी आपको नजर आएंगी। लगेज में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा सामान लेकर जो ये प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन पर मजबूर हैं। अपने अपने जिलों, अपने अपने गांव में वो जा रहे हैं और जिस तरह से वो लगेज ले जा रहे हैं उससे ये बात भी पूरी तरह से साफ है कि अब वो लंबे समय के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसे कुछ प्रवासी मजदूर हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि वो परमानेंट जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने अभी फिलहाल रोजी रोटी का संकट है, तो जाहिर है 2020 जैसी तस्वीर इसे जरूर कहा जा सकता है। लेकिन कल के मुकाबले जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत राहत जरूर है, क्योंकि करीब 24 घंटे तक यहाँ से पलायन करने वाले मजदूरों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। आप देखिए नीचे का ये नजारा, और थोड़ी दूरी पर वहां अगर मैं अपने लेफ्ट में दिखाने की कोशिश आपको करूं तो सामने रेलवे स्टेशन है, और ठीक इस तरफ अगर हम पंकज हमारे साथी जो हैं वो इधर पैन करें लेफ्ट में, तो ये सामने से लोग आ रहे हैं, इधर मेट्रो स्टेशन और बस अड्डा है। तो ये तस्वीर आपके सामने कुल मिलाकर है, और ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती भी है कि किस तरह से जो भारी संख्या है 6 दिन के लॉकडाउन लगने के बाद राजधानी में, उसके बाद है, और न जाने कब तक अभी फिलहाल ये संख्या रहेगी। इस पर जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। दिल्ली में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगने के बाद एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। आलम यह है कि एक बोगी में लोग 300 से 400 की संख्या में भर भर कर आ रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो वहां भी दिल्ली से आने वाले सभी ट्रेन की संख्या चौगुना लोग भरकर आ रहे हैं, और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। यानी इस लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से प्रदेश में रहने वाले लोगों को अपनों की याद आने लगी और वो अपने वतन वापस लौटने लगे। ट्रेनों के आलम की अगर आपको बात बताएं तो पहले हम पीछे कुछ नज़ारा आपको दिखाएं तो आप तस्वीरें देखेंगे कि लोग स्टेशनों पर फिर से डेरा डालने लगे हैं और स्टेशन पर पहुंच करके अपने वतन वापस लौट रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनों में भीड़ है, जगह केवल 70 से 80 की है और उसमें 300 से 400 लोग ठुस करके आ रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों को अपने वतन की एक बार फिर से याद क्यों आ रही है। ठीक पीछे देखेंगे कि एक बार लोग ट्रेनों से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे अपने वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने वतन की याद आ रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद वो अपने वतन आ रहे हैं। और स्टेशन पे अगर हम आपको दिखाएं तो अगर 2-4 या 100 अगर आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है, लेकिन अगर एकाएक 2 से 4 हज़ार यात्री आ जाएंगे तो शायद ये व्यवस्था भी ध्वस्त होना भी लाजमी है। यहाँ पे बाकायदे एक जो है टेस्ट का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, एक पूरा लगा हुआ है, डॉक्टरों की टीम है और यहाँ पे एक्सपर्ट है पैरा जो है स्टाफ के, बाकायदे यहाँ पे चेकिंग की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आता है संदिग्ध लगता है या उसे अगर लगता है तो थर्मल स्कैनिंग के बाद यहाँ पे बाकायदे उसका टेस्ट करने के बाद फिर उसे यहाँ से नाम पता नोट करने के बाद तब जाने दिया जा रहा है। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि एक बार फिर से जो लोग बाहर अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए गए हुए थे, एक बार फिर से जब लॉकडाउन लगने लगा और कोरोना का कहर बढ़ने लगा तो एक बार फिर से वो अपने वतन वापस आने लगे और अपने वतन, अपने लोगों की उन्हें याद आने लगी। लेकिन आलम यह है कि एकाएक जब लॉकडाउन लगा तो दिल्ली से सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग अपने वतन लौटने लगे और पलायन करने लगे। ऐसे में गोरखपुर स्टेशन की बात करें, वैशाली हो, बांद्रा हो, तमाम ऐसे जो ट्रेन हैं उनमें लोग ठूस करके आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उन ट्रेनों में एक भी संक्रमित व्यक्ति मिला तो अंदाज़ा क्या होगा, हालात क्या होंगे, इसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और वहीं कानपुर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल की योजना बनाई है। मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल योजना में 400 से लेकर 800 बेड की व्यवस्था होगी। पिछले हफ्ते शासन को अस्पताल को प्रस्ताव भेजा गया था। दिल्ली की कंपनी इस योजना पर काम करेगी। योजना के लिए कंपनी और कानपुर प्रशासन ने गोविंद नगर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड का आज निरीक्षण किया है। और वहीं कानपुर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त कानपुर नगर द्वारा जनपद के लिए जा रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। मधुराज हॉस्पिटल, रिचार्ड चौराहा, आर्य नगर समेत कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया जहां सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और इसके बाद
जिला अधिकारी ने प्राइवेट कोविड फैसिलिटी मधुराज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, यहां की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसके लिए डॉक्टर्स को निर्देशित किया। और वहीं कोरोना संक्रमण के कारण अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। एनटीए ने कहा है कि दिसंबर 2020 साइकिल के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा 2 मई से लेकर 17 मई तक कंप्यूटर मोड पर होनी थी, लेकिन ताजा हालात और अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से स्थगित किया जा रहा है। अब ये परीक्षा कब ली जाएगी, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की तारीख से 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को नए एग्जाम शेड्यूल की जानकारी दी जाएगी और इसी बीच अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वो एनटीए और यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।